दिल्ली में दिवाली के मौके पर दिखा अद्भुत नजारा। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में पटाखों के धुएं के बीच रोशनी से जगमगाता शहर आया नजर। दिल्ली के शाहदरा इलाके में कनिष्क बैंक्वेट हॉल में आग लगी। इमारत का बाहरी हिस्सा पूरी तरह से जलकर खाक हुआ। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों की जांच जारी। पटाखों की वजह से आग लगने की जताई जा रही है आशंका। दिल्ली के छावला इलाके में डीटीसी बस में आग लगी। बस में सफर कर रहे एक यात्री के पटाखे में आग लगने से हादसे में 2 यात्री घायल। दोनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस मामले की जांच में जुटी। कानपुर के भदौरिया चौक के पास एक फर्नीचर के गोदाम में आग लगी। आसमान में उठी आग की ऊंची लपटें। हादसे में कोई जनहानि नहीं। आग लगने की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। पूरे इलाके में अफरा तफरी। दमकल की 6 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। हादसे के कारणों की जांच जारी। अंबाला में एक क्रॉकरी की दुकान में आग लगी। देखते ही देखते पूरी दुकान आग की चपेट में। आग की खबर फैलते ही पूरे इलाके में हड़कंप। बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच जारी। अंबाला में कार पार्किंग में आग लगने से हड़कंप मचा। जलने की वजह से कई कारों को नुकसान। कुल्लू में दीपावली के मौके पर जंगलों में आग लगी। पटाखों की वजह से रिहायशी इलाकों से सटे जंगलों में आग। वन विभाग के मुताबिक 12 अलग अलग इलाकों में आग। फायर फाइटिंग टीम ने जंगल में आग बुझाने की जद्दोजहद शुरू की। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दीपावली के मौके पर की काली पूजा। ममता बनर्जी के घर पर हवन पूजन का आयोजन किया गया। सीएम ममता बनर्जी की पूजा में उनका भतीजा अभिषेक बनर्जी भी परिवार के साथ पहुंचा। पूजा के दौरान ममता ने घंटा भी बजाया। जम्मू कश्मीर में लोगों ने लाल चौक पर दीपावली मनाई। लाल चौक के पास सड़कों पर दीपक जलाए। बच्चों ने लाल चौक के सामने सड़क दिए से की सजावट। दियों से ओम और स्वास्तिक भी बनाया। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने बीती रात दिवाली के मौके पर ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों से मुलाकात की। मिठाई बांटकर शुभकामनाएं दी। कच्छ में पीएम मोदी ने बीएसएफ, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जवानों के साथ दिवाली मनाई। पीएम ने मिठाई खिलाकर जवानों का मुंह मीठा किया। पीएम मोदी ने जवानों को संबोधित कर कहा, मातृभूमि की सेवा का अवसर सौभाग्य से मिलता है। हमारे देश का सैनिक फौलाद बनकर चमकता है। हमारे सैनिक जोश में जब दहाड़ते हैं तो आतंक के आका कांप जाते हैं। देश को हमारी सेनाओं के संकल्पों पर भरोसा। पीएम मोदी का बयान। एलएसी पर डिसएंगेजमेंट को लेकर पीएम ने कहा, हमारी सरकार 1 इंच सीमा से भी समझौता नहीं करती। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत हमारा संकल्प। हम सेना को आधुनिक संसाधनों से लैस कर रहे हैं। पीएम मोदी का बयान। लाडवा के एक वृद्ध आश्रम और बालकुंज गए सीएम नायब सैनी। बुजुर्गों और बच्चियों के साथ खुशियां साझा की। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने दिवाली और काली पूजा की शुभकामनाएं दी। समृद्धि की कामना की। बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में लखनऊ के समाजवादी पार्टी दफ्तर में नया पोस्टर लगा। अखिलेश यादव के चेहरे के साथ लिखा, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। गोरखपुर में विपक्ष पर सीएम योगी बरसे। कहा, अगर धोखे में आकर ऐसी ताकतों को मौका दिया तो ये फिर गुंडागर्दी, अराजकता और दंगा कराने का काम करेंगे। सीएम योगी ने विपक्ष की तुलना राक्षसों से की। कहा, ये खर दूषण चंड मुंड को लेकर आ जाएंगे। कहीं ताड़का को भेजेंगे। बहन बेटियों, गरीबों और कारोबारियों के लिए खतरा पैदा करेंगे। सीएम योगी ने अयोध्या वासियों से अपील की। कहा, मां सीता की अग्नि परीक्षा बार बार नहीं होनी चाहिए। डबल इंजन की सरकार ने अपना फर्ज निभाया है। अब अयोध्या की बारी है। अयोध्या में दीपोत्सव में नहीं बुलाने पर फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, बीजेपी ने हार के डर से नहीं बुलाया। अयोध्या के मेयर गिरीश पति त्रिपाठी ने अवधेश प्रसाद को झूठ न बोलने की नसीहत दी। कहा, उन्हें दीपोत्सव में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा गया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता आरसीपी सिंह ने बनाई नई पार्टी। आप सबकी आवाज रखा पार्टी का नाम। आरसीपी सिंह की पार्टी का झंडा आयताकार होगा। उसमें 3 रंग हरा, नीला, पीला होगा। आरसीपी सिंह ने कहा, बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं। हमारी तैयारी 140 पर चुनाव लड़ने की है। 4 नवंबर को झारखंड में पीएम मोदी करेंगे 2 रैलियां। तैयारियों का सीएम हिमंता ने लिया जायजा। जामताड़ा से सत्यानंद झा के निर्दलीय चुनाव लड़ने के फैसले पर सीएम हिमंता ने कहा, पार्टी किसी एक व्यक्ति को टिकट ही दे सकती है। सोरेन सरकार से झारखंड की जनता परेशान। इस बार बीजेपी की बनेगी सरकार। झारखंड बीजेपी के सह प्रभारी सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का दावा। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, सीएम सोरेन एक बार कह दें कि वो घुसपैठियों को निकालेंगे, हमारा विवाद खत्म हो जाएगा। महाराष्ट्र कांग्रेस में बागियों को मनाने की कवायद तेज। प्रभारी रमेश चेन्नीथला खुद बागियों से कर रहे हैं बात।
मुंबई कांग्रेस के पूर्व नेता रवि राजा बीजेपी में शामिल, देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। रवि राजा को मुंबई बीजेपी का उपाध्यक्ष बनाया गया। मुंबई बीजेपी चीफ आशीष शेलार ने दी जानकारी। बीजेपी में शामिल होने पर रवि राजा ने कहा, महायुति के लिए करूंगा चुनाव प्रचार, कांग्रेस में टिकट बंटवारे में भेदभाव हो रहा है। रवि राजा के बीजेपी में शामिल होने पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा, कांग्रेस के कई और नेता भी हमारे संपर्क में हैं। मुंबई कांग्रेस चीफ वर्षा गायकवाड़ ने कहा, रवि राजा जहां भी रहें खुशी से रहें, पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया। सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, बीजेपी अब ओरिजिनल बीजेपी कहां रह गई है, उसमें कांग्रेस के ज्यादा विधायक नजर आते हैं। पहले की बीजेपी एक अनुशासित और संस्कारी पार्टी थी, अब इसके लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। सुप्रिया सुले का बयान। हर चुनाव में अलग अलग चुनौतियां होती हैं। लोकसभा चुनाव में अलग माहौल था, विधानसभा चुनाव में अलग। आशीष शेलार का बयान। मिलिंद देवड़ा वर्ली को अच्छे से जानते हैं, आदित्य ठाकरे तो सिर्फ 5 साल से वर्ली को जानते हैं। आशीष शेलार का बयान। महाराष्ट्र बीजेपी के विधायक आर तमिल सेल्वन का बयान। मैं देवेंद्र फडणवीस को नेता नहीं भगवान मानता हूं, वो गलत फैसले ले ही नहीं सकते। बीजेपी नेता अशोक चौहान ने जताई उम्मीद, भोकर से उनकी बेटी जीतेंगी। 6 नवंबर से महाविकास अघाड़ी के इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत होगी। राहुल और उद्धव भी रहेंगे मौजूद, शरद पवार ने दी जानकारी। जनता के बीच हम अपनी विचारधारा और मैनिफेस्टो को लेकर जाएंगे, शरद पवार का बयान। नांदेड़ से कांग्रेस कैंडिडेट अब्दुल सत्तार ने कहा, महाराष्ट्र की जनता का समर्थन एमवीए के साथ है। बारामती से एनसीपी शरद गुट के कैंडिडेट युगेंद्र पवार ने कहा, कभी सोचा नहीं था चाचा अजीत पवार के खिलाफ चुनाव लड़ना होगा, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष आरिफ नसीम खान का बयान। 4 नवंबर के बाद महायुति टूट जाएगी। रवि राजा और जयश्री पाटिल के पार्टी के छोड़ने से कोई असर नहीं पड़ेगा, हमारे कार्यकर्ता एकजुट। आरिफ नसीम खान का बयान। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को खत लिखा। महाराष्ट्र डीजीपी रश्मि शुक्ला को फिर हटाने की मांग की। केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी और जेडीएस को गांधी परिवार के खिलाफ बोलने का कोई अधिकार नहीं, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का बयान। पीएम मोदी ने 1 नेशन 1 इलेक्शन को बताया लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी। केवड़िया में कहा, इसको लागू करने के लिए हम हर काम कर रहे हैं। कांग्रेस चीफ खड़गे ने कहा, 1 नेशन 1 इलेक्शन असंभव बात है, इसके लिए पीएम को संसद में सभी को विश्वास में लेना होगा। 1 नेशन 1 इलेक्शन राष्ट्रहित में होगा, इस पर कई दलों की सहमति भी है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान। जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर ने कहा, अगर सही उद्देश्य से 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू किया गया तो इसमें कोई बुराई नहीं है। असम के तेजपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर के विकास पर विशेष ध्यान दिया है। चीन के साथ बनी सहमति पर राजनाथ सिंह का बयान। एलएसी से सेना के पीछे हटने की प्रक्रिया पूरी, पेट्रोलिंग को लेकर भी चीन के साथ बनी सहमति। दिल्ली के फर्श बाजार इलाके में फायरिंग में 2 लोगों की मौत, एक की घायल होने की जानकारी। अस्पताल में कराया गया भर्ती। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम पहुंची, केस दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू। यूपी के बदायूं में दर्दनाक हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली और लोडर के बीच टक्कर, 6 की मौत 5 घायल। यूपी के सीसामाऊ में सिलेंडर ब्लास्ट, मौके पर ही एक शख्स की मौत, उसकी पत्नी बुरी तरह से घायल। ग्वालियर में आरएसएस के प्रचारकों की 5 दिवसीय बैठक का दूसरा दिन, 554 प्रचारक बैठक में शामिल। 4 नवंबर तक चलेगी मीटिंग। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज से तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा मुकाबला। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज पर न्यूजीलैंड ने 2 मैच जीतकर कब्जा किया। 12 सालों में घर पर टेस्ट सीरीज हारी है टीम इंडिया। WTC के लिहाज से भारत के लिए अहम है आखिरी मुकाबला। फाइनल में पहुंचने के लिए टीम इंडिया को 6 में से 4 मैच हर हाल में जीतने हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मुकाबले से पहले कोच गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारतीय बल्लेबाजों पर बोले, हमारे खिलाड़ी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, पिछले 2 टेस्ट के लिए विरोधी टीम को भी श्रेय देना चाहिए। भारतीय बल्लेबाजों के स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ प्रदर्शन पर बोले गंभीर, मुझे नहीं लगता कि स्पिन गेंदबाजी खेलने का हमारा कौशल कम हुआ है। T20 क्रिकेट के कारण डिफेंसिव बल्लेबाजी प्रभावित हुई है। आईपीएल 2025 के लिए सभी टीम ने रिटेन किए खिलाड़ियों की लिस्ट की जारी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 21 करोड़ में विराट कोहली को रिटेन किया। रिटेन के खिलाड़ियों में सबसे महंगे रहे हेनरिक क्लासेन। सनराइजर्स हैदराबाद ने 23 करोड़ में रिटेन किया। केकेआर ने सुनील नारायण, रिंकू सिंह, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, एंड्रे रसल और रमनदीप सिंह को रिटेन किया। सनराइजर्स हैदराबाद ने हेनरिक क्लासेन, पैट कमिंसन, ट्रैविस हेड, अभिषेक शर्मा और नीतीश रेड्डी को रिटेन किया। राजस्थान ने संजू सैमसन, जायसवाल, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, शिमरॉन हेटमायर, संदीप शर्मा को रिटेन किया। गुजरात टाइटंस ने राशिद खान, शुभमन गिल, साई सुदर्शन, राहुल तेवतिया और शाहरुख खान को रिटेन किया।
लखनऊ सुपर जायंट्स ने निकोलस पूरन, रवि बिश्नोई, मयंक यादव, आयुष बडोनी और मोहसिन खान को रिटेन किया, जबकि पंजाब किंग्स ने सिर्फ 2 खिलाड़ियों को रिटेन किया, प्रभसिमरन सिंह और शशांक सिंह।